हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 8 सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर नाउ मीता नोस के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले जो है हमने हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं क्लास 8 के। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने डिस्कस कर लिए हैं हिस्ट्री के। तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 है नाउ मीता नोस। ठीक है, मीता के बारे में हमको जानना है। ठीक है, मीता को अभी क्या पता चला है इसके बारे में हमको जानना है। तो मीता वॉज साइलेंट आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, लाइंग ऑन द बेड, शी वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग। तो मीता जो है स्कूल से आने के बाद कुछ शांत रहती है। कुछ मतलब कुछ सोचते रहती है, बेड पे लेट जाती है और उसके बाद फिर कुछ सोचते रहती है कि क्या मतलब उसके दिमाग में कुछ चलता रहता है। तो मदर आस्क्ड व्हाट हैपेंड मीता, वाई डिड यू इमीडिएटली गो टू बेड आफ्टर टेकिंग मील, वाई आरंट यू गोइंग आउट टू प्ले टुडे। तो मीता की जो मदर है, वो माँ है, वो उसको पूछती है कि क्या हो गया मीता, तुम मतलब खाना खाने के बाद तुरंत बेड पे लेट गई है ना, इमिडिएटली मतलब तुरंत बेड पे लेट गई, क्या हुआ, तुम आज बाहर खेलने क्यों नहीं जा रही है। तो ब्रदर बोलता है, उसका जो भाई है मीता का भाई, वो बोलता है आई एम थिंकिंग द सेम, यूजुअली शी गोज टू प्ले विदाउट टेकिंग मील, व्हाट हैपन टुडे। तो भाई बोलता है कि मैं भी वही सोच रहा था कि यूजुअली जो है वो स्कूल से आती है और खाना वाना भी नहीं खाती है और सीधा बाहर खेलने भाग जाती है, खेलने के लिए चले जाती है, लेकिन आज क्या हो गया है कि ये खाना वाना खा के मतलब कुछ सोचते हुए बेड पे लेट गई है। तो मीता बताती है टुडे इज 19 नवंबर, वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज वॉज सेलिब्रेटेड इन अवर स्कूल। तो मीता बोलती है कि आज 19 नवंबर है और आज उसके स्कूल में एक सेलिब्रेशन हुआ, किसके उपलक्ष्य में, वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज। जो चाइल्ड अब्यूज होता है, चाहे बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उसके लिए एक डे मनाया जाता है जिसे 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज उसके स्कूल में प्रोग्राम था। तो ब्रदर जो उसका भाई है पूछता है वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज, व्हाट इज दैट, आई हैव हर्ड अबाउट चिल्ड्रंस डे विच इज सेलिब्रेटेड नॉट 14 नवंबर, आई नो अबाउट दैट। तो बोलता है कि ये क्या चीज़ है वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज। वो बोलता है कि ये तो इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना, मैंने चिल्ड्रंस डे के बारे में सुना है जो 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है। तो मदर बोलती है मीता टेल मी ऑल्सो, आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस। तो मीता बोलती है मुझे भी बताओ, मुझे भी जानना है कि ये कौन सा दिन है। तो मीता बोलती है टुडे वी वे शोन अ मूवी। ब्रदर बोलता है वाओ, हाउ वाज दैट मूवी। तो मीता बताती कि आज उनको स्कूल में क्या दिखाया गया है, मूवी दिखाया गया। और भाई एकदम खुश होते बोलता है अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है, कौन सी मूवी दिखाई गई। तो मीता बोलती है इन द मूवी देयर वाज अ यंग बॉय नेम राजू, वन ऑफ हिज रिलेटिव यूज्ड टू कम to his house frequently. Whenever he found Raju to be alone, he used to touch his body in a bad manner, caress और try to kiss him। तो मूवी में ये बताया जाता है एक छोटा सा बच्चा रहता है जिसका क्या नाम रहता है, राजू। ठीक है, एक मतलब 13-14 साल का बच्चा, आप यंग बॉय मान लीजिए, 13-14 साल का बच्चा जिसका क्या नाम है, राजू है। ठीक है, तो उसका एक रिलेटिव जो है वो हमेशा उसके घर में आया करता था और जब भी वो राजू को अकेला देखता था उसके बॉडी को टच करने की कोशिश करता था, गलत तरीके से उसको बहलाने की कोशिश करता था। कैरस मतलब सहलाना, ठीक है, एक दुलार करना, ठीक, गलत तरीके से मतलब कैरस यहाँ पे तो गलत तरीके से हो रहा है। तो और उसको किस वगैरह करने की कोशिश करता था। ब्रदर इन अ बैड मैन, व्हाट डज दैट मीन। तो बोलता है कि गलत तरीके से इसका क्या मतलब होता है। तो मीता बोलती है इनफैक्ट राजू डिडंट लाइक हिज टच और हिज caressing or his affection. Whenever he would come to their house, Raju tried to hide or run away to save himself. तो राजू क्या है, वो जब उसको टच करता था, उसके अंकल जो आते थे उसको टच करता था, राजू को जब वो टच करते थे तो राजू को पसंद नहीं आता था। राजू को जो जिस तरीके से वो दुलार करते थे, ठीक है, जिस तरीके से टच करते थे, जिस तरीके से प्यार करने की कोशिश करते थे, अफेक्शन देने की कोशिश करते थे, ठीक है, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। इसलिए जब भी वो रिलेटिव आते थे तो राजू क्या कोशिश करता था कि वो अपने आप को कहीं छुप जाने की कोशिश करता था या फिर घर से ही चला जाता था। तो ब्रदर बोलते हैं पुअर राजू व्हाट हैपेंड नेक्स्ट मीता। तो फिर वो बोलती है अरे, फिर भाई बोलता है अरे ये तो बेचारा राजू, मतलब क्या हुआ, अब उसके बाद क्या हुआ। फिर मीता बताती यस ब्रदर, दैट रिलेटिव वाज सो बैड दैट व्हेनेवर ही फाउंड राजू अलोन ही इमीडिएटली टुक होल्ड ऑफ हिम, मेनी टाइम्स ही आल्सो टेम्प्टेड
राजू विथ चॉकलेट स्वीट्स और आइसक्रीम। तो मीता बताती हाँ भाई भैया, वो जो रिलेटिव था वो बहुत ही गंदा था, वो जब भी राजू को अकेले देखता था वो इमिडिएटली वहाँ पे मतलब आ जाता था और उसको पकड़ लेता था, और कई बार वो बोलता था कि राजू तो मैं जैसा कर रहा हूँ करने दो, ले मैं उसके बदले में तुमको चॉकलेट दूंगा, मिठाइयाँ दूंगा, आइसक्रीम दूंगा। तो ब्रदर बोलता है यस मीता, यू आर टेलिंग द ट्रूथ। आई हैव ऑल्सो सीन अ प्रोग्राम ऑन टेलीविजन वेयर ए मैम्स लाइक दिस threatens a young boy, takes along and also tell him this is just between you and me, don't tell anyone। तो भाई भी बोलता है यस, तुम सही बता रही हो मीता, मैंने भी टीवी में ऐसा एक प्रोग्राम देखा है जहाँ एक आदमी क्या है, एक यंग बॉय, ठीक है, उसको क्या करने की कोशिश करता है, उसको डराता है धमकाता है, ठीक है, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा मुझे करने दो, और ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, उसको किसी को नहीं बताना है। तो मीता बोलती यस ब्रदर, द सेम वाज हैपनिंग विथ राजू इन द मूवी ऑल्सो। तो मीता भी बोलती हाँ भैया, ऐसा ही कुछ जो है राजू के साथ मूवी में हो रहा था, वो उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश करता था, वो बोलता था, जो उसके अंकल है राजू के अंकल, वो बोलते थे कि हाँ भाई तुमको चॉकलेट वॉकलेट दे देंगे, तुम अपनी और मेरे बीच की जो बात है उसको किसी को मत बताना। तो मदर क्या बोलती है, बट मीता डिड राजू's पेरेंट्स नो ऑल दिस, डिड राजू नॉट टेल देम। तो मदर बोलती है कि क्या राजू के पेरेंट्स को इसके बारे में पता नहीं था, राजू ने उन्हें नहीं बताया। तो मीता बोलती है मदर, राजू हैड इन्फॉर्म देम बट दे नेवर बिलीव्ड और नॉट पेड एनी अटेंशन टूवर्ड दिस। तो मीता बताती है कि राजू ने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी बात को नहीं माने, उसमें उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको ये लगा होगा कि बच्चा ही है, अब कोई आता है तो भाई बच्चे को प्यार तो करेंगे, लेकिन गलत तरीके से यहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही थी, इसलिए है ना, ये चीज़ें लोगों को मतलब कॉमन लगती है, इसलिए मदर ने, जो राजू की मदर है, उसने इसका भरोसा नहीं किया, इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ब्रदर क्या बोलता है, व्हाट डिड राजू डू देन मीता। तो फिर राजू क्या आगे क्या करता है। तो मीता बताती है आउट ऑफ एनेक्सिटी Raju informed his teacher. Then the teacher spoke with Raju's parents and explained the matter to them. लेकिन अब डर घबराहट के कारण जो है राजू जो है, अब वो क्या करता, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए राजू ने अपनी टीचर को बताया। तो टीचर फिर अपना राजू के पेरेंट्स से बात करती है और उस मैटर को उनको बताती है, समझाती है कि क्या मैटर है। ब्रदर एक्सप्लेन, एक्सप्लेन व्हाट। तो फिर वो बोलती है कि क्या एक्सप्लेन किया उसने। तो टीचर ने क्या एक्सप्लेन किया राजू के पेरेंट्स को। तो मीता बोलती है राजू's टीचर टोल्ड दैट most of the time parents and other elders of the family feel that it is not necessary to believe or pay attention to what children say, because they have notion that nothing bad could happen to their children at home, but the fact is that unpleasant incidents can happen anywhere with children। तो राजू की जो टीचर रहती है वो उसके पेरेंट्स से बात करती है और उसको समझाती है कि हम एज ए पेरेंट्स और एज ए एल्डर हम ये सोचते हैं, है ना, हम हमारी फैमिली ये सोचती है कि बच्चा जब तक घर में है वो सुरक्षित है, बच्चे के साथ कुछ भी वहाँ पे गलत नहीं हो सकता, ठीक है, तो हम यही सोचते हैं कि बच्चा एकदम मतलब सेफ है घर में, लेकिन कुछ गलत चीज़ें घर के अंदर घर के लोग ही कर देते हैं बच्चों के साथ। तो वो इस चीज़ को वहाँ पे उसके पेरेंट्स को एक्सप्लेन करती है। तो मदर बोलती है यस मीता, राजू's टीचर इज एब्सोल्युटली राइट, it can happen to any child at any time at any place in our country or any part of the world। तो मीता की जो मदर रहती है वो बोलती है कि हाँ राजू के टीचर ने बिल्कुल सही किया, ये कभी भी किसी बच्चे के साथ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी देश में हो सकता है, कोई भी वर्ल्ड का पार्ट है वहाँ पे ये घटना हो सकती है। तो ब्रदर बोलता है कैन इट हैपन टू बॉयज़ टू। तो ब्रदर पूछता है कि क्या ये लड़कों को भी हो सकता है। तो मीता बोलती है नो ब्रदर, इट वॉज टोल्ड इन द मूवी दैट दिस कैन हैपन टू एनी चाइल्ड वेदर इट इज़ बॉय और गर्ल, यू नो आई हैव ए फ्रेंड नेम निशा। तो वहाँ पे वो बताती है कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मूवी में ऐसा बताया गया है कि ये जो घटनाएं हैं, ये जो गंदगी वाली घटनाएं हैं, ये किसी भी बच्चे के साथ हो सकती है, बॉय या गर्ल। तो वो अपनी एक फ्रेंड निशा के बारे में बताती है। शी शोल्ड दैट देयर वॉज एन अंकल in her neighborhood who used to do the same kind of things with her and do not listen even though she objected। तो निशा बताई कि उनके पड़ोस में एक अंकल थे, ठीक है, नेबरहुड मतलब पड़ोस में अंकल थे जो इस तरीके के घटिया काम जो है उनके साथ उस निशा के साथ किया करते थे, और वो उसकी बात नहीं मानते थे और वो उसका ऑब्जेक्शन भी करती थी, मतलब विरोध करती थी तो भी उसकी बात नहीं मानते थे। दैट इज व्हेन शी इन्फॉर्म्ड हर पेरेंट्स अबाउट इट, दे स्कोल्डेड हिम अ लॉट। ठीक है, तो वहाँ पे फिर वो क्या करती है अपने पेरेंट्स को बताती है, तो इससे उसके पेरेंट्स बहुत गुस्सा होते हैं और उसको बहुत डांट लगाते हैं, ठीक है, वो अंकल जो है उनको डांट लगाते हैं। अनदर गर्ल नेम्ड रानी
said that one of her teachers, who was also the manager of the hostel, has misbehaved similarly with many girls. All the girls went against him so strongly that he was terminated from school. तो वहाँ पे एक और बच्ची है रानी जिसका नाम है, वो भी अपने बताती है कि हमारे टीचर्स, ठीक है, हमारे टीचर्स में एक टीचर थे जो कि मैनेजर भी थे हॉस्टल के, ठीक है, वो हॉस्टल में रहती थी, उस हॉस्टल के मैनेजर थे, वो सब बहुत सारी लड़कियों के साथ इस तरीके का मिसबिहेवियर करते थे। तो सारी लड़कियां जो है एकजुट होती है और स्ट्रांगली जो है उसके खिलाफ कंप्लेन करती है, तो जिससे उसको क्या है स्कूल से टर्मिनेट कर दिया जाता है। टर्मिनेट मतलब निकाल दिया जाता है। तो ब्रदर क्या बोलता है, व्हाट डिड राजू टीचर डू नेक्स्ट। तो अब राजू की टीचर जो है अगला कदम क्या उठाती है, तो मीता बोलती है ही एडवाइस राजूज पेरेंट्स दैट दे शुड इन्फॉर्म पुलिस अबाउट दैट मैन। तो वो बोलती है राजू के पेरेंट्स को कि आपको पुलिस में इस जो व्यक्ति है, जो भी अंकल आ रहे हैं, उनका कंप्लेन कर देना चाहिए। तो ब्रदर बोलता है, भैया बोलता है वाओ, सो डिड दे डू एज एडवाइस। तो फिर ब्रदर पूछता है कि क्या उनके पेरेंट्स ने इस एडवाइस को माना। तो मीता बताती है यस ब्रदर, एट द एंड ऑफ द मूवी दैट रिलेटिव वाज हैंडेड ओवर द पुलिस। तो अब वो बताती है कि हाँ भैया, जब मूवी की एंड हुई, मूवी खत्म हुई, तो वो जो रिलेटिव है उसको पुलिस को सौंप दिया गया, मतलब पुलिस में अरेस्ट करा दिया गया। तो मदर क्या बोलती है, यस सन, इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट एवरी पेरेंट, टीचर्स, एल्डर पे अटेंशन टू व्हाट चिल्ड्रन हैव टू से। दे शुड ऑल्सो एश्योर देम they completely believe them and they will always take care of their safety। तो मदर बोलती हाँ बेटा, ये बहुत ज़रूरी है कि हर जो पेरेंट है, टीचर है, एल्डर है, इनको ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे बोल क्या रहे हैं। हमेशा ये नहीं है कि बच्चे गलत बोल रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। तो ये मतलब होना चाहिए कि हम अपने बच्चों पर भरोसा करें, वो क्या बोल रहे हैं उसको समझे, उन्हें सुने समझे, और ये उनको विश्वास दिलाए कि हम उनकी सेफ्टी के लिए हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप अपने पेरेंट्स से बात ही नहीं कर पा रहे, इतना डरा धमका के रखा है आपके पेरेंट्स ने। नहीं, पेरेंट्स को भी ये जागरूक होने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहे, तभी तो आपको बच्चा आप इस तरीके के इंसिडेंट्स के बारे में बता सकेगा। तो ब्रदर बोलता है यस मदर, इट इज़ ओनली दैट चिल्ड्रन विल शेयर देयर प्रॉब्लम विद द एल्डर्स विदाउट एनी हेसिटेशन। तो जैसे कि मैंने बताया कि हाँ माँ, वो क्या बोलता है अपनी मम्मी से, हाँ माँ, अगर चिल्ड्रन अपने बच्चों अपनी प्रॉब्लम्स जो है अपने बड़ों के साथ तभी शेयर कर पाएंगे जब वो उनसे बात करने में कोई संकोच नहीं करते हैं। अगर उनको अपने पेरेंट्स से डर लगता है बात करने में, तो वो कहाँ से बात करेंगे। बट वॉट मोर कैन द चिल्ड्रन डू टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम सच प्रॉब्लम। तो ब्रदर बोलता है कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो बच्चे और क्या कर सकते हैं। अगर उनके आसपास उनके पेरेंट्स नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं। तो मीता बताती है ब्रदर, आफ्टर watching the movie there was a discussion in the school. Our teacher told us that whatever is happening can happen with any other girl or boy, so to save themselves from such problems children should pay attention to certain things। तो ब्रदर को बताती है, भाई को बताती है, मीता बोलती है भैया कि स्कूल में ये मूवी देखने के बाद एक डिस्कशन भी हुआ स्कूल में, जिसमें टीचर ने बताया कि ये जो घटना है वो किसी भी लड़के या लड़की के साथ हो सकती है, इसलिए हमको अपने आप को बचाने के लिए अपने तरीके से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमको पे अटेंशन करना चाहिए, मतलब ध्यान रखना चाहिए कुछ चीज़ों का। तो ब्रदर क्या बोलती है, ओके व्हाट आर दोज थिंग्स। तो ब्रदर बोलता है कि क्या ध्यान रखना चाहिए। तो मीता बताती है नो वन कैन टच अवर बॉडी विदाउट आवर परमिशन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी अनजान व्यक्ति या कोई भी जान का भी व्यक्ति हमारी बॉडी को टच नहीं कर सकता हमारे परमिशन के बिना ही। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 3 पार्ट्स ऑफ द बॉडी, चेस्ट, थाइज, फ्रंट, बैक एंड इन बिटवीन बोथ द लेग्स। तो वो बताती है कि खासकर ये जो 3 बॉडी पार्ट्स है, जो कि हमारा चेस्ट हो गया, सीना हो गया, थाइस, ठीक है, थाइस को किसी को भी छूने नहीं देना है, फ्रंट और लेग्स के बीच में भी किसी को छूने के लिए नहीं देना है, ठीक है। जो प्राइवेट पार्ट्स है उसमें किसी को भी हाथ लगाना नहीं देना है। दिस आर द पार्ट्स व्हिच सेफ्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट, इफ एनीवन टचेस और ट्राई टू टच दिस पार्ट दे शुड नॉट बी अलाउड टू डू सो। तो वहाँ पे वो बोलती है कि ये जो पार्ट्स है उसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी व्यक्ति इसको टच करना चाहता है तो उसे टच करना नहीं देना चाहिए। तो मदर क्या बोलती है, बट मीता वाइल टेकिंग बाथ इफ पेरेंट्स और एनीवन होम वी ट्रस्ट क्लीन दोज पार्ट्स वी शुड नॉट फील बॉदर। तो मदर बताती है मीता को कि अगर कोई भी जो आपके पेरेंट्स है या फिर आपके कोई एल्डर है
तो आपको जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, तो अगर वो नहाते समय अगर इस बॉडी पार्ट्स को टच करता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो ब्रदर क्या बोलता है, मीता, आई हैव सीन इन द पिक्चर्स दैट इवन अर्ली मैन यूज्ड टू कवर दिस पार्ट्स विथ लीव्स बट नाउ वी वेयर क्लोज टू कवर देम। तो मीता को बताता है कि मैंने पिक्चर्स में देखा है कि जो अर्ली मैन हुआ करते थे, ठीक है, जो हमारे बहुत बहुत पूर्वज हुआ करते थे, जब इतनी डेवलप सोसाइटी नहीं थी, ठीक है, जो अर्ली मैन हुआ करता था, जो कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, तब भी जो है लोग उस पार्ट्स को, जो प्राइवेट पार्ट्स है, उसको पत्तों से ढक के रखा करते थे, और अब हम उसको ढकने के लिए क्लोथ्स पहनते हैं। तो मीता बोलती है, ब्रदर, अवर टीचर टोल्ड अस दैट while facing all such problem we should not get scared, we must have courage and do 4 things: scream, push, go अवे एंड टेल। तो हाँ, वो बताती, हाँ भैया, हमारे टीचर ने भी हमें यही बताया है कि अगर हमको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमको क्या करना है, डरना घबराना नहीं है, हमको हिम्मत रखना है, और हमको 4 चीज़ें करनी है। क्या है 4 चीज़ें? स्क्रीम, पुश, गो अवे एंड टेल। स्क्रीम मतलब हमको क्या है, चिल्लाना है ना। कोई भी हमारे साथ इस तरीके की गलत हरकत करता है तो हमें सबसे पहले काम का क्या करना है, चिल्लाना है, उस व्यक्ति को धक्का देना है, वहाँ से भाग जाना है और बताना है, या तो अपने पेरेंट्स को बताना है या तो टीचर्स को बताना है, ये तो आप पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ब्रदर, स्क्रीम, पुश, गो अवे, टेल, व्हाट आर दिस, प्लीज एक्सप्लेन इट मीटा। तो वो बोलती है कि ये क्या है, ठीक है, जो तुम बता रही हो, ये जो वर्ड्स, ये इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पॉइंट टू पे अटेंशन, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट, प्रोटेस्ट टू object to it if anyone touches, caresses, kisses body parts like chest, thighs, cheeks etc। तो आपको प्रोटेस्ट करना है, विरोध करना है, अगर आपको कोई भी गलत तरीके से दुलार कर रहा है, किस कर रहा है ना, चेस्ट, थाइस, चीक्स एक्सेट्रा पे, तो आपको प्रोटेस्ट करना है। ग्रीवियंस मतलब होता है आपको सच ऑब्जेक्शनल बिहेवियर शुड बी रिपोर्टेड टू पेरेंट्स और टीचर्स इमीडिएटली विदाउट एनी हेसिटेशन। ग्रीवियंस मतलब आपको कंप्लेन करना है ना, इसके बारे में बताना है, इस तरीके का कोई भी बिहेवियर है तो आपको पेरेंट्स या टीचर के साथ इमीडिएटली उसको डिस्कस करना है, कोई भी हेसिटेशन के साथ नहीं, आपको सारी बातें जो है खुलकर बताना है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ हेल्पलाइन, इफ नीडेड डायल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एंड एंश्योर दैट कल्प्रिट्स आर पनिश। तो आप हेल्पलाइन नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल से आप 1098 डायल करके जो भी कल्प्रिट है, जो भी गुनहगार है, उसको पनिश करवा सकते हैं। तो मीता बताती है, यस आई विल एक्सप्लेन। स्क्रीम मीन्स इफ एनीवन टचेस दोज पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड इफ यू डोंट लाइक इट यू शुड ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीम आउट लाउडली सेइंग नो। तो जैसे कि वो बताती है कि अगर कोई भी आपको इस तरीके के आपके साथ हरकत कर रहा है तो आपको क्या है, चिल्लाना है वहाँ पे, ठीक है, नो बोलते हुए चिल्लाना है, ठीक है। पुश अवे एंड गो मीन्स स्क्रीम एंड पुश अवे द पर्सन, ठीक है, आपको चिल्लाना है और उस बच्चे, जो भी इंसान है, जो भी आपके साथ जो गलत कर रहा है, उसको आपको ढकेलना है, पुश करना है और पूरी अपनी ताकत के साथ में, और वहाँ से भाग जाना है। टेल मीन्स हमको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है अपने पेरेंट्स, टीचर्स या जो भी आपका साथ व्यक्ति है जिसको आप मतलब बता सकते हैं इस तरीके की बात, आपको उसको बताना है। ब्रदर, व्हाट इफ देयर इज नो वन अराउंड, अगर कोई भी नहीं है तो क्या करना है। तो मदर बताती है, सन आई हैव रेड समवेयर इफ नीडेड द चाइल्ड कैन ऑल्सो डायल द चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, दे कैन गेट इमीडिएट हेल्प। तो वहाँ पे मदर बताती है कि अगर आपके पास कुछ भी सोल्यूशन नहीं है तो आप डायरेक्ट पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हैं 1098 पे डायल करके, और वहाँ पे आप अपनी तकलीफ को बता सकते हैं। तो नेक्स्ट ब्रदर बोलता है, दैट्स सो गुड, आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म माई फ्रेंड्स अबाउट दिस सो दैट दे कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन द टाइम्स ऑफ नीड। तो भाई भी बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं क्या करूँगा, अपने पूरे फ्रेंड्स को भी बताऊँगा ताकि जब भी उनको ज़रूरत हो तो मैं उनको बता सकूँ उस समय पे। तो इन द मीन टाइम वेल मीता's फ्रेंड हीना एंटर्ड एंड मीता हैप्पीली वेंट आउट टू प्ले विथ हर। इज एनीथिंग लाइक दिस हैपनिंग टू अस और अराउंड अस, डिस्कस इन योर क्लास। तो यहाँ पे मीता की फ्रेंड आ जाती है, हीना आती है, तो उसके बाद मीता जो है उसके साथ खेलने चले जाती है। तो आपको भी देखना है कि क्या आपके साथ इस तरीके का कोई गलत व्यवहार तो नहीं हो रहा है, क्या आपके कोई रिलेटिव है, जो भी कोई रिलेटिव है वो आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की गलत हरकत तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको इस तरीके का कुछ भी आपको लगता है तो आप अपने पेरेंट्स या टीचर्स के साथ ज़रूर डिस्कस करिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, इसलिए आपकी क्लास में भी मतलब ये जो बताया जा रहा है, ये चैप्टर है जो बताया जा रहा है, ठीक है, ये आज की बात नहीं है, ये कई सालों से मतलब
एक बहुत ही टाइम पीरियड के साथ जो है, पहले लोग खुल के बताते नहीं थे, ये चीज़ें डिस्कस नहीं होती थी, तो कई बच्चे क्या है उस शोषण के साथ रहते जाते हैं। तो आपने इसमें एक मूवी आई थी हाईवे, जो आलिया भट्ट की मूवी आई थी, उसमें भी यही चीज़ बताया गया है कि कैसे आलिया भट्ट जब छोटी थी तो उसके कोई अंकल जो है उसको हरास किया करते थे, इस तरीके से उनकी गंदी हरकत किया करते थे। तो आपको ये चीज़ें भी मतलब आपको ध्यान में रखना है कि बिल्कुल भी मतलब आपके साथ कुछ भी गलत ना हो। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल के जो वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।